हेलो फ्रेंड्स, अब हम आपको एक वर्ड इक्वेशन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या दिया गया है इस इक्वेशन में कि दो सप्लीमेंट्री एंगल है और हमें पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है व्हेन द सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 180, तो उसे कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो हमने मान लिया कि भैया एक एंगल एक्स है, एक सप्लीमेंट्री एंगल वाई है, और हमने ये भी कह दिया कि जो एक्स है वो वाई से बड़ा है। ठीक हो गया, क्योंकि एक एंगल बड़ा है इसमें एक छोटा है, ये भी कही गई ये बात। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर। तो यानी जो एच पर रूल, जो रूल क्या कहता है हमारा कि सप्लीमेंट्री एंगल का टोटल कितना होना चाहिए 180, यानी एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इक्वल टू 180, रूल कहते हैं। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन क्या कहता है, जो एज गिवन दैट, जैसे कि दिया गया आपके क्वेश्चन में, वो क्या दिया गया है, जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले एंगल से 18 ज़्यादा है, मोर देन ज़्यादा है, यानी एक्सीड्स, मतलब छोटे वाले एंगल को एक्सीड मतलब बढ़ाया गया 18, देन वो दूसरे एंगल के बराबर हो, बड़े वाले के बराबर, और बड़ा हमने माना हुआ है एक्स को, यानी एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 18। ठीक है, दोनों इक्वेशन बन गए आपकी भाई, यही, इसके बाद कुछ नहीं है। उसके बाद एक्स की वैल्यू जो है, क्योंकि हमने सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, तो जो एक्स की वैल्यू यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 18 है, इसे हम यहाँ रख देंगे एक्स की जगह, यानी एक्स जगह हम रख देंगे वाई प्लस 18 और प्लस वाई, ऐसे रहेगा। देखिए वाई प्लस 18 आ गया एक्स की जगह, और वाई आ गया ऑलरेडी यहाँ पे, देखो ये वाला इज इक्वल टू 180। उसके बाद मैथमेटिकली सॉल्व कर लिया, यानी वाई की वैल्यू आ गई 81। उसके बाद आपने y इज इक्वल टू 81 की वैल्यू पुटअप कर दी इक्वेशन नंबर 2 में। तो y इज इक्वल टू जो 81 आपने पुटअप की इक्वेशन नंबर 2 में, तो x इज इक्वल टू क्या था, y प्लस 18, तो y कितना हो गया हमारा 81, y प्लस 18, y बोले तो 81, तो टोटल हो गया 99। यानी जो आपका सप्लीमेंटिंग ने दो, वो पहले हो गया 99, एक हो गया 81। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। थैंक यू।